हेलो जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब फैमिली पायलट अर्निंग में स्वागत है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आपका वनस्पति विज्ञान का पार्ट 1 वीडियो हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिया था, जिसमें हम आपको वनस्पति विज्ञान में जो पादप जगत का वर्गीकरण है उसमें एकलर ने दो भागों में, दो जगत में बांटा था फूलों के आधार पर। तो इस टॉपिक का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वनस्पति विज्ञान का पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट कीजिए। उसके बाद इस वीडियो में आज हम आपके सामने जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आपका आता है शैवाल, शैवाल, कवक, जीवाणु। इसका चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो इसको देखने से पहले पिछले वीडियो को आप जाकर कवर कर लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वनस्पति विज्ञान का पार्ट 2 वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम फिर से पादप जगत का जो वर्गीकरण है उसको रिकॉल कर देते हैं आपको। पादप जगत का वर्गीकरण दो भागों में किया था। एकलर ने किया था। किसने किया था? एकलर ने किया था। किस आधार पर किया था? तो एकलर किए थे फूलों के आधार पर। किस आधार पर? फूलों के आधार पर। पहला पार्ट था अपुष्पविद, अपुष्पविद, और दूसरा पार्ट था आपका पुष्पविद, पुष्पविद। ठीक है, तो अपुष्पविद के अंतर्गत तीन जगत था। पहला था आपका थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। दूसरा था आपका ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और तीसरा था आपका टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा। इस थैलोफाइटा के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे लाइकेन, शैवाल और कवक के बारे में। इन तीनों का चर्चा आज हम लोग करेंगे। बाकी जो आपका ये पुष्पविद है, इसका चर्चा हम लोग पार्ट 3 वीडियो जब आएगा वनस्पति विज्ञान का, उसमें ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो यही आपका लाइकेन, शैवाल, कवक किसके अंतर्गत आते हैं? तो थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शैवाल के बारे में। शैवाल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अलगी। क्या कहते हैं? अलगी। ठीक है, देखिए शैवाल एक्चुअली में है क्या। तो शैवाल जो है ये बहुकोशिकीय बना, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। बहुकोशीय होता है। कैसा होता है ये? बहुकोशीय होता है। दूसरा, आप लोग देखे होंगे जो हरा हरा, हरे हरे छोटे छोटे घास के जैसा कुआं पे या जहाँ पे ज्यादा पानी का जमाव होता है, हरे हरे घास के जैसा दिखाई देता है, जिसे हम लोग काई कहते हैं। यही काई क्या है? शैवाल है। इसी काई को हम लोग क्या कहते हैं? तो शैवाल कहते हैं। ठीक है, बरसात के समय में देखे होंगे कि जमीन पर फिसलने लगता है, जो हरा हरा परत जम जाता है, फिसलने लगते हैं जिसपे, वही आपका क्या है? ये शैवाल है। तो इसका मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों का अध्ययन, स्टडी ऑफ अलगी इज नोन एज फाइकोलॉजी। ठीक है, इसका शरीर कैसा होता है? तो सुकाय होता है। कैसा होता है? सुकाय होता है। इसमें जड़, तना, पत्ती में विभाजन, विभक्त नहीं होता है। इसमें आप इसका जड़ देखिए, तना देखिए या पत्ती देखिए, आप विभक्त नहीं कर सकते हैं, विभक्त या विभाजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इसमें जनन किस प्रकार से होता है। तो इसमें लैंगिक, लैंगिक, अलैंगिक और कुछ में कायिक भी प्रजनन होता है। कुछ कायिक प्रजनन भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका मेन पॉइंट है आपका कि शैवाल जो है इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल जब उपस्थित होगा, तो क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण ये क्या कहे, क्लोरोफिल मतलब जानते हैं क्या होता है? हरित लवक जिसको कहते हैं। क्लोरोफिल मतलब हरित लवक। तो हरित लवक उपस्थित होने के कारण क्या करेगा?
कि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाएगा। तब शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है और इसके द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है और भोजन स्वयं बनाने के कारण इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स। तो शैवाल कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है क्या, कि शैवाल जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अधिकतर शैवाल जो है जहाँ पे लाइट वाला एरिया रहेगा, प्रकाश वाले स्थान पे पाए जाते हैं, प्रकाश वाले स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, प्रकाश वाले स्थान पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि शैवाल जो है एक, याद होगा, पढ़े होंगे आप लोग क्लोरेला। क्लोरेला जो एक प्रकार का शैवाल है, ये कौन प्रयोग करता है? तो अंतरिक्ष यात्री जो है, अंतरिक्ष यात्री जो है जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में, भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं और इससे ऑक्सीजन भी प्राप्त किया जाता है, ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और भोजन के रूप में इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इसी क्लोरेला में प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन 70% लगभग पाया जाता है। तो पूछेगा आपसे कि क्लोरेला में अधिकतम क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन पाया जाता है, लगभग कितना परसेंट? 70%। और इसी इसी क्लोरेला शैवाल से क्या होता है? इसी क्लोरेला शैवाल से क्लोरेलिन, क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक तैयार किया जाता है, एंटीबायोटिक तैयार किया जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट और देखिए, शैवाल जो है ना, एक पूछता है आपसे एग्जाम में कि अगर अगर क्या है? अगर अगर क्या है? तो अगर अगर एक शैवाल है, अगर अगर पूछेगा कैसा शैवाल है? तो शैवाल है, कैसा शैवाल है? तो लाल शैवाल है। और किस शैवाल से अगर अगर प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा आप, जेलिडियम। क्या नाम है? याद रखिएगा, जेलिडियम। जेलिडियम नामक शैवाल से ये अगर अगर की प्राप्ति होती है। पूछेगा आपसे अगर अगर क्या है? तो अगर अगर एक शैवाल है, कैसा शैवाल है? तो लाल शैवाल है। और किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो जेलिडियम शैवाल से अगर अगर की प्राप्ति होती है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और ये जो अगर अगर है, इस अगर अगर का उपयोग, अगर अगर जो है लाल शैवाल, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? एग्जाम में पूछ दे कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग बेकरी में, मिठाई में, मिठाई में, दवा में, साथ में दंत मंजन बनाने में उपयोग होता है। ये अगर अगर शैवाल का इतना उपयोग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा क्या शैवाल से, कि साइनोबैक्टीरिया का नया नाम, साइनोबैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया का नया नाम, का नया नाम नील हरित शैवाल है। क्या है? नील हरित शैवाल है। तो साइनोबैक्टीरिया का नया नाम पूछेगा आपसे क्या है? तो नील हरित शैवाल बोलिएगा। और इस शैवाल का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इस शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक बनाने में करते हैं, जैव उर्वरक बनाने में नील हरित शैवाल का उपयोग करते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लाल सागर का लाल रंग, लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल शैवाल के कारण। किसका शैवाल का? लाल शैवाल के कारण। ठीक है, एक आपसे पूछता है कि समुद्री घास किस शैवाल को कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो भूरा शैवाल है उसे समुद्री घास कहते हैं, भूरा शैवाल को समुद्री घास कहते हैं, भूरा शैवाल को समुद्री घास कहते हैं। और इस समुद्री घास जो है शैवाल को पियोफाइसी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे हम लोग? पियोफाइसी, पियोफाइसी। ठीक है, देखिए जितना भी शैवाल से फैक्ट बता रहे हैं आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, एक शैवाल और है, लेमनेरिया, सुने होंगे, लेमनेरिया। लेमनेरिया शैवाल से पूछता है किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है?
तो लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन का प्राप्ति होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्ति होता है? तो लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन का प्राप्ति होती है। आपसे पूछेगा किस शैवाल का उपयोग खाद बनाने में या खाद के रूप में करते हैं? याद रखिएगा, एनाबीना, एनाबीना, केल्प और नॉनस्टॉक, ये जो शैवाल है, इस शैवाल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? खाद के रूप में, खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक आपसे एग्जाम में ये भी पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन किस रूप में होता है? पूछेगा, नील हरित शैवाल में, नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजन में। कहाँ होता है? ग्लाइकोजन में। तो याद रखिएगा कि शैवाल का, नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन कहाँ होता है? ग्लाइकोजन में। और शैवाल में जो खाद्य पदार्थ है, शैवाल में जो खाद्य पदार्थ है, पूछेगा किस रूप में संचित रहता है? तो शैवाल में खाद्य पदार्थ जो है स्टार्च के रूप में संचित रहता है। किस रूप में संचित रहता है? स्टार्च के रूप में संचित रहता है। एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है, संचित रहता है। पूछेगा आपसे शैवाल में जो खाद्य पदार्थ है किस रूप में संचित रहता है? तो स्टार्च के रूप में संचित रहता है। इतना पॉइंट आपको शैवाल से याद रखना है। ठीक है, तो एक बार हम शैवाल से फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं आपको, फटाक से इसको रिकॉल कर लीजिए। देखिए क्या पूछेगा, शैवाल को इंग्लिश में अलगी कहते हैं। ये बहुकोशीय होता है। कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है। और शैवालों की शैवालों का जो है आपका हरा हरा जो होता है, ये शैवाल ये काई के जैसा होता है। ठीक है, इसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। इसका शरीर कैसा होता है? सुकाय होता है। इसमें जड़, तना, पत्ती में विभक्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसमें लैंगिक अलैंगिक जनन मैक्सिमम होता है, कुछ में कायिक होता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल मतलब हरित लवक उपस्थित होता है। और हरित लवक उपस्थित होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। और भोजन स्वयं बनाने के कारण इसे हम लोग स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण वाले स्थानों पर ही पाया जाता है। ठीक है, एक क्लोरेला शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं और ऑक्सीजन प्राप्त इसी से किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें मैक्सिमम 70% लगभग प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोलिन नामक एंटीबायोटिक तैयार शैवाल से किया जाता है, क्लोरीन शैवाल से। अगर अगर क्या है, एक लाल शैवाल है, ये किससे प्राप्त होता है? तो जेलिंडियम नामक शैवाल से प्राप्त होता है। तो अगर अगर का उपयोग हम लोग बेकरी में, मिठाई में, दवा में, दंतमंजन बनाने में करते हैं प्रयोग। साइनोबैक्टीरिया का नया नाम आपका नीलहरित शैवाल है। इसका उपयोग जैव उर्वरक बनाने में करते हैं। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? पूछता है, तो लाल शैवाल के कारण। भूरा शैवाल को समुद्री घास या पियोफाइसी भी कहा जाता है। लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। पूछता है किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो लैमिनेरिया से। खाद की बनाने के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो एनाबीना, केल्प और नॉनस्टॉक का। ठीक है, नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजन में। लेकिन शैवाल में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है? पूछेगा, तो स्टार्च के रूप में संचित रहता है। तो शैवाल से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। याद रहेगा? 2 पॉइंट और हमको याद आ रहा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या है? ध्यान से सुनिएगा। देखिए शैवाल जो है, 1-2 पॉइंट और याद रखिए कि पूछता है आपसे कि शैवाल कैसा होता है? तो एक जलीय पादप होता है। शैवाल कैसा होता है? एक जलीय पादप होता है। जलीय पादप होता है। ठीक है, ये समुद्री और साधारण दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। और पूछता है ये शैवाल जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो याद है किस जानवर में पाए जाते हैं? पूछेगा शैवाल जो है किस जानवर में पाया जाता है? तो क्या मारिएगा? आपसे एग्जाम पूछेगा शैवाल किस जानवर में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा आलसी भालू, जिसको कहते हैं हम लोग स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर। तो शैवाल किस में पाया जाता है? आलसी भालू में। ये स्लॉथ बियर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आलसी भालू। क्या कहेंगे? आलसी भालू। ठीक है, आलसी भालू। इतना फैक्ट आपको
याद रखना है शैवाल से। तो आशा करते हैं कि शैवाल से आपका जितना भी हमने पॉइंट बताया इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड चलते हैं आपका कवक। क्या चलते हैं? कवक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फंगी। क्या कहते हैं? फंगी। तो देखिए कवक क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कवक से कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज माइकोलॉजी। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है, फंगी। ठीक है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? याद रखिएगा कवक में संचित भोजन, कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कवक का कोशिका भित्ति, कवक का कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है आपका काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। तो कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवक, मशरूम क्या है? कवक है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अच्छा, अगर आपसे पूछे शैवाल का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा। देखिए शैवाल का कोशिका भित्ति, शैवाल का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का। कवक का किसका बना होता है? तो कवक का काइटिन का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या याद रखेंगे कवक से कि कवक जो है परपोषी होता है। जैसे हम लोग देखे थे शैवाल स्वपोषी होता है, तो कवक परपोषी होता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। कवक परपोषी होता है। ठीक है। एक आपका सैक्रोमाइसेज सुने होंगे नाम, सैक्रोमाइसेज। सैक्रोमाइसिस जो कवक है इसका उपयोग डबल रोटी के निर्माण में होता है। किसमें? डबल रोटी के निर्माण में इस सैक्रोमाइसिस नामक कवक का उपयोग होता है। तो इसमें मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है? स्टडी इसका पूछता है आपको, इसका अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ फंगी इज माइकोलॉजी। मशरूम क्या है? एक कवक है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक परपोषी होता है। साइक्रोमाइसिस कवक जो है डबल रोटी के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग देखे थे कि शैवाल बहुकोशीय है, तो कवक भी अधिकांश कवक जो है बहुकोशीय होता है, लेकिन कुछ कुछ अधिकांश, ये अधिकांश कवक बहुकोशीय होते हैं। लेकिन आपका अपवाद में याद रखिएगा कुछ कुछ जो है एक कोशिकीय होते हैं। जैसे अपवाद में ईस्ट, ईस्ट क्या है? एक कोशिकीय होता है। ईस्ट एक कोशिकीय है। और ईस्ट में पूछता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा ईस्ट में विटामिन बी पाया जाता है। ईस्ट में विटामिन बी पाया जाता है। ठीक है। और यही जो कवक है ये अपना जीवन कैसे, परपोषी या परजीवी, परजीवी या फिर सहजीवी, सहजीवी या फिर मृतोपजीवी, मतलब दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक है। एक आपसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक हार्मोन है जिबरेलिन, जिबरेलिन सुने होंगे, जिबरेलिन, जिबरेलिन नामक पादप हार्मोन, पादप हार्मोन का निर्माण किससे होता है? तो हार्मोन इसकी प्राप्ति कवक से होती है, कवक से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रहेगा जिब्रेलिन। एक पॉइंट हम स्टार्टिंग में ही बताना भूल गए, अच्छा आगे बता देते, कोई बात नहीं। कवक विज्ञान का जनक, कवक विज्ञान का जनक
किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, एक एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में ये पूछा है, एंटोनियो एंटोनियो मिचेली, एंटोनियो मिचेली। थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया, फिर से सुधार देते हैं। एंटोनियो मिचेली को कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है, मिचेली। तो कवक विज्ञान का जनक हो गया एंटोनियो मिचेली। लेकिन भारतीय कवक विज्ञान का जनक बोलेगा तो भारतीय कवक विज्ञान का जनक बोलेगा तो भारतीय कवक विज्ञान का जनक याद रखिएगा, जे बटलर, जे बटलर। और यही जे बटलर को आधुनिक आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है, आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो हमने 2 पॉइंट क्या बताया कि कवक विज्ञान का जनक एंटोनियो मिचेली, और भारतीय कवक विज्ञान का जनक बोलेगा तो जे बटलर, और यही जे बटलर जो है आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं कवक से, कि पूछता है ईस्ट हमारा क्या है, एक कवक है और एक कोशिकीय है। तो आपसे पूछेगा कि जाइमेज जो एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम जो है, इसकी प्राप्ति किससे होता है? तो याद रखिएगा, ईस्ट से होता है, ईस्ट से प्राप्ति होता है। ठीक है, और एक आपसे पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि रोटी पर, देखें रोटी, रोटी पर काला फफूंद, रोटी पर काला फफूंद किस कारण से होता है, किस कवक के कारण, जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रेड। तो रोटी पर काला फफूंद किसके कारण होगा? तो राइजोपस कवक तो होगा, लेकिन कौन सा कवक? राइजोपस कवक के कारण होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि जो इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक, या इमारती लकड़ी जो होती है, इमारती जो लकड़ी होती है को नष्ट कौन सा कवक करता है? को नष्ट कौन सा कवक करता है मालूम है? ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है। पॉलीपोरस, पॉलीपोरस कवक। इमारती लकड़ी को नष्ट कौन करता है? पॉलीपोरस। लेकिन रोटी पर काला फफूंद, ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रेड, ये राइजोपस कवक के कारण होता है। और स्टार्टिंग में हम लोग देख लिए थे, सैक्रोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, कवक जो है पारिस्थितिकी तंत्र में, कवक जो है पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अपघटक का कार्य करता है, अपघटक का ये कार्य करता है। ठीक है, एक पॉइंट याद आपको ये रखना है कि एफ्ला एफ्लाटॉक्सिन एफ्लाटॉक्सिन विष कौन स्रावित करता है? तो एफ्लाटॉक्सिन विष जो है कवक स्रावित करता है। कौन करता है? कवक करता है। ये क्या करता है कि पालतू जो पशु है, पालतू पशुओं को हानि पहुंचाता है, पालतू पशुओं को क्षति पहुंचाता है या हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा एफ्लाविष किससे बनता है? तो एफ्लाविष जो है कवक से बनता है। एफ्लाविष किससे बनता है? तो कवक से बनता है। ये भी दरोगा में पूछा हुआ है, 2446 एसआई में आपसे ये पूछा हुआ है, 2446 एसआई में, कि एफ्लाविष किससे बनता है? कवक से। तो एफ्लाटॉक्सिन विष वही है, कवक से निर्माण करता है, जो पालतू पशुओं क्या करता है? क्षति या हानि पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम कवक से जानेंगे कि आपसे पूछा नहीं है लेकिन याद रखिएगा, एलएसडी, एलएसडी पदार्थ किससे प्राप्त होता है? एलएसडी पदार्थ किससे प्राप्त होता है? याद रखिएगा, कवक से। ये एलएसडी क्या होता है मालूम है? एलएसडी का फुल फॉर्म होता है लिसर्जिक, LYSERGI, लिसर्जिक एसिड, एसिड डाई इथाइल माइड। क्या लिखें? लिसर्जिक एसिड डाई इथाइल माइड। ये किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, कवक से प्राप्त होता है। एक और भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रिपीट किया है, आप लोग को मालूम होगा कि पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन कवक एक प्रतिजैविक है, सॉरी, पेनिसिलिन एक क्या है? प्रतिजैविक है।
पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है, प्रतिजैविक है जो किससे प्राप्त है? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम कवक से प्राप्त है, पेनिसिलियम कवक से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। और इसका खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। तो हमने क्या बताया कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है जो पेनिसिलियम कवक से प्राप्त होता है। इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये एकदम वीबीआई क्वेश्चन है। और एलएसडी अभी तक नहीं पूछा, लेकिन याद रखिएगा कभी ना कभी पूछ सकता है। एलएसडी पदार्थ क्या है? कवक है। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल माइड होता है। ठीक है, तो कवक के बारे में इतना सारा फैक्ट आपको याद रखना है। इससे कुछ रोग होते हैं, कवक से कुछ रोग हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए पौधा में, कवक से पौधा में कौन कौन सा रोग होता है, कुछ रोग बता देते हैं। बाकी आप बुक में, लूसेंट बुक में आपको दिया गया है, देख लीजिएगा। जैसे आलू का लेट लेट ब्लाइंड रोग कवक के कारण होता है। लेट ब्लाइंड या फिर अंगमारी रोग क्या होता है? ये कवक के कारण होता है। मूंगफली का टिक्का रोग, मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है? मूंगफली का टिक्का रोग, तो टिक्का रोग ये सभी जो है आपका कवक के कारण होता है। ठीक है, आपका गन्ने का लाल सड़न, गन्ने का लाल सड़न पूछेगा किसके कारण होता है? तो गन्ने का लाल सड़न कवक के कारण होता है। आपसे पूछेगा बाजरे में ऑर्गट रोग, बाजरे में अर्गट रोग ऐसे भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि आपसे किससे रोग होता है पूछेगा। पूछेगा अर्गट रोग जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा बाजरा से संबंधित है। आपसे पूछेगा टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो मूंगफली से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको याद रखना है। उसके बाद धान का ब्लास्ट रोग, धान का ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? कवक से होता है। सरसों का सफेद, सॉरी सरसों का सफेद, सरसों का सफेद कीट रोग, सफेद कीट रोग और भी कुछ कुछ है, आप बुक में देख लीजिएगा। इतना सारा आपको ऐसे मेन याद रखना है कि पौधे में कवक से होने वाले रोग हैं। आलू में लेट ब्लाइंड अंगमारी रोग, मूंगफली में टिक्का रोग, गन्ने में लाल सन रोग, बाजरे में अर्गट रोग, धान का ब्लास्ट रोग, सरसों का सफेद कीट रोग। एक आपको चना का विल्ट रोग भी इसी से होता है। चना का विल्ट रोग, चना का विल्ट रोग इसी से होता है। तो ये हो गया आपका किससे? पौधे में रोग। और मनुष्यों में भी रोग होता है। कवक से, कवक से मनुष्यों में भी रोग होता है, मनुष्यों में भी रोग होता है। कौन कौन रोग होता है मालूम है? तो याद रखिएगा एथलीट फुट, एथलीट फुट कवक से होता है। पूछता है एग्जाम में, खाज, दाद, गंजापन, गंजापन और फोर्थ दमा, जिससे फेफड़ा प्रभावित होता है। ये सभी जो है कवक से होने वाले मनुष्यों में रोग है। और ये जो ऊपर देखिए पौधे में रोग था। तो कवक से हमने जितना फैक्ट बताया उसको फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए। बहुत सारा ऐसा फैक्ट है जो आपके एग्जाम में सीधा पूछेगा। ठीक है, एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। कवक को इंग्लिश में फंगी कहते हैं, इसका अध्ययन माइकोलॉजी है। ठीक है, मशरूम कवक है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बनी होती है। कवक परपोषी होता है। सैक्रोमाइसिस कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग होता है। ये अधिकांश बहुकोषीय होते हैं। अपवाद में ईस्ट जो है एक कोशिकीय होता है। ईस्ट में विटामिन बी पाया जाता है। ये परजीवी सहजीवी मृत जीवी दोनों होते हैं। जिबरेलिन नामक पादप हार्मोन किससे प्राप्त होता है? तो कवक से प्राप्त होता है। पूछेगा क्वेश्चन। कवक विज्ञान का जनक एंटोनियो मिचेली को कहा जाता है, लेकिन भारतीय कवक विज्ञान का जनक जे बटलर को कहा जाता है। और यही जे बटलर को आधुनिक पादप रोग विज्ञान का भी जनक माना जाता है। ठीक है, जाइमेज नामक एंजाइम जो है ये प्राप्त होता है किससे? ईस्ट से। और ईस्ट में विटामिन बी होता है। रोटी कप पर जो काला फफूंद होता है, ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रेड, ये राइजोपस कवक से होता है। इमारती जो लकड़ी है उसको नष्ट कौन सा कवक करता है? तो पॉलीपोरस कवक जो है इमारती लकड़ी को नष्ट कर देता है। कवक को पाचकी तंत्र का घटक कहा जाता है। एफ्लाटॉक्सिन विष या एफ्ला विष किससे प्राप्त होता है? कवक से। और ये कवक से प्राप्त होता है क्योंकि
ये विष स्रावित करता है कवक और पालतू पशुओं में ये हानि पहुंचाता है। ठीक है। एलएसडी क्या है? तो एलएसडी पदार्थ एक ये कवक है। ये इसका पूर्ण रूप आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल माइड होता है। ठीक है। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है जो पेनिसिलियम कवक से प्राप्त होता है। इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पौधे में कवक से कौन कौन सा रोग होता है देख लीजिए। आलू में आपका है लेड ब्लाइट और अंगमारी रोग, मूंगफली में टिक्का रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, बाजरे में अर्गट रोग, धान का ब्लास्ट रोग कवक से होता है, सरसों का सफेद कीट रोग, चना का विल्ट रोग, ये सभी आपको पौधे में होते हैं। कवक से जो रोग मनुष्य में होते हैं एथलीट फुट, खाज, दाद, गंजापन, दमा, फेफड़ा, तो ये सभी आपका कवक से इतना सारा फैक्ट था। इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा तो आप बाई ऑप्शन पकड़ लीजिएगा। ठीक है। हम लोग और लास्ट आज का देखेंगे लाइकेन। लाइकेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। तो लाइकेन से हम लोग जानेंगे कि लाइकेन शब्द किसने दिया था। तो शब्द दिए थे थियोफ्रेस्टस ने। कौन दिए थे? थियोफ्रेस्टस ने दिया था। ठीक है। लेकिन इसका खोज किसने किया था? तो खोज किया था तुलासने ने। किसने किया था? खोज तुलासने ने किया था। ठीक है। इसके अध्ययन, लाइकेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी। ठीक है। ये 3 फैक्ट हम लोग देख लिए। लाइकेन क्या काम करता है मालूम है? तो ये जो है ना, दो जीवों के बीच सहजीवी संबंध को दर्शाता है। दो जीवों के बीच में, दो जीवों के बीच सहजीवी संबंध को बताता है। सहजीवी संबंध को बताता है। सहजीवी संबंध मतलब ये जो है कवक और जो शैवाल हमने अभी पढ़ा, तो कवक और शैवाल के बीच ये सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो आपसे पूछेगा लाइकेन का निर्माण किससे हुआ? तो कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन का निर्माण हुआ। कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन का निर्माण हुआ। ठीक है। और जब ये सहजीवी संबंध दर्शाता है, तो इन दोनों के बीच सहजीवी संबंध जब दर्शाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं हेलोटिज्म। क्या कहते हैं? हेलोटिज्म। याद रखिएगा ये लाइन को। दो जीवों के बीच जो सहजीवी संबंध, मतलब कवक और शैवाल के बीच में जब ये सहजीवी संबंध दर्शाता है, इसको हम लोग हेलोटिज्म कहते हैं। ठीक है। अब इसका मुख्य काम देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए ये लाइकेन, ये क्या है? लाइकेन है। ये किससे बना? ये बना आपका शैवाल और कवक से। तो क्या करता है ना, ये जो शैवाल है, ये शैवाल हमारा एक प्रकार से स्वपोषी है। स्वपोषी मतलब खाना खुद बनाया। और ये क्या है? परपोषी है कवक। कवक परपोषी है। तो शैवाल क्या करता है ना कि भोजन या कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसफर करता है। भोजन या कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसफर करता है। किसको? कवक को। फिर ये कवक क्या करता है? खनिज लवण या फिर जल विटामिन, खनिज लवण जल विटामिन किसको देता है? शैवाल को देता है। क्या किया? शैवाल भोजन दिया, क्योंकि स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाया। तो शैवाल भोजन दिया, कार्बोहाइड्रेट दिया किसको? कवक को। कवक क्या किया? खनिज लवण जल विटामिन दिया शैवाल को। मतलब शैवाल द्वारा जो निर्मित भोजन है वो कवक को मिला, और इसके बदले में कवक जो है शैवाल को खनिज लवण दिया। इसी से हमारा लाइकेन का निर्माण हुआ। आई बात समझ में? तो लाइकेन का, लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का मुख्य संकेत है। मुख्य संकेत है मतलब मालूम है क्या? मुख्य संकेत है क्या कहने का मतलब जहां पर आपका वायु प्रदूषण ज्यादा होगा वहां पर लाइकेन नहीं उगेगा। लाइकेन नहीं उगेगा अगर वायु प्रदूषण जहां होगा। इसीलिए बोला जाता है SO2 का सर्वोत्तम, क्योंकि SO2 प्रदूषण है, तो SO2 का सर्वोत्तम सूचक कौन है? तो सर्वोत्तम सूचक लाइकेन होता है। ठीक है। SO2 का सर्वोत्तम सूचक लाइकेन होता है। अच्छा, और लाइकेन का हम लोग उपयोग लिटमस पेपर में करते हैं ना। लाइकेन का उपयोग क्यों करते हैं? एसिड और बेस का पता लगाने के लिए। एसिड और बेस का पता लगाने के लिए। अगर एग्जामिनर आपसे घुस के और पूछा कि किस लाइकेन से लिटमस पेपर तैयार होता है, याद रखिएगा रोसेला।
रोसेला लाइकेन से लिटमस पेपर तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद लाइकेन कहाँ पर उगते हैं? तो ये चट्टान या पेड़ के तनों पर, पेड़ के तनों पर। इसके बाद ये मृदा निर्माण में अत्यंत सहायक होते हैं। मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, मृदा निर्माण में ये सहायक होते हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा पेड़ों की छाल पर उगने वाले, पेड़ के छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो पेड़ के छाल पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं कोर्टिकोल्स। क्या कहते हैं? कोर्टिकोल्स। ठीक है, उसी प्रकार आपसे पूछेगा चट्टानों पर उगने वाले, चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहेंगे? तो सेक्सिकोल्स। क्या कहेंगे? सेक्सिकोल्स। याद रहेगा, ये दोनों याद रखिएगा, पेड़ों की छाल पर कोर्टिकोल्स, चट्टानों पर उगने वाले को सेक्सिकोल्स। अगला नेक्स्ट पॉइंट याद क्या रखना है आपको कि पूछेगा मिर्गी का दवा बनाने में, मिर्गी का दवा बनाने में, मिर्गी का दवा बनाने में किस लाइकेन का उपयोग करते हैं? तो मिर्गी का दवा बनाने में परमेलिया, परमेलिया लाइकेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या पूछेगा कि इत्र के रूप में, इत्र के रूप में किस लाइकेन का प्रयोग करते हैं? तो इत्र के रूप में आप याद क्या क्या रखेंगे? इरवेनिया। ई से इत्र, ई से इरवेनिया। ठीक है, रेमेनिला और लोबेरिया, लोबेरिया, ये तीन लाइकेन का उपयोग हम लोग इत्र के रूप में करते हैं। फिर आपसे पूछेगा एक रेंडियर मॉस, रेंडियर मॉस, ये जो है ना इसको आर्कटिक भाग में, आर्कटिक जो भाग है इसमें भोजन के रूप में करते हैं। आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं, रेंडियर मॉस का उपयोग। ठीक है, एक आपसे पूछेगा आइसलैंड मॉस, आइसलैंड मॉस, आइसलैंड मॉस को कहाँ पे? स्वीडन, कहाँ पर? स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ये तीन जगह, कहाँ कहाँ? स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड, या इसका जो है केक के रूप में उपयोग करते हैं, केक बनाने में, केक बनाने में उपयोग करते हैं। क्या बोले हम कि आइसलैंड मॉस का उपयोग स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे देशों में केक बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जापान के निवासी या जापान के लोग इंडोकार्पन का उपयोग, इंडोकार्पन, इंडोकार्पन लाइकेन का उपयोग किस रूप में करते हैं मालूम है? सब्जी के रूप में, सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, लाइकेन में कैसा जनन होता है? तो याद रखिएगा लाइकेन में कायिक, लैंगिक और अलैंगिक तीनों प्रकार का जनन होता है। ठीक है, हम लोग देखिए कड़ी खाते हैं, कड़ी, मम्मी लोग घर में कड़ी बनाती है, तो दक्षिण भारत में एक लाइकेन है, क्या? परमेलिया। दक्षिण भारत में परमेलिया लाइकेन का उपयोग कहाँ करते हैं? परमेलिया लाइकेन का उपयोग करी बनाने में करते हैं, जो हम लोग कड़ी खाते हैं ना, करी बनाने में उपयोग करते हैं। तो लाइकेन से इतना सारा आपका फैक्ट था, क्या क्या था फिर से हम रिकॉल कर दे रहे हैं, अच्छे से एक बार रिकॉल कर लीजिए, इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन। लाइकेन शब्द किसने दिया? थियोफ्रेस्टस। खोज किसने किया? तुलास ने। इसके अध्ययन को लाइक्नोलॉजी कहते हैं। लाइकेन क्या है? तो दो जीवों के बीच सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो दो जीव में कौन कौन आ गए? कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को दर्शाता है लाइकेन, और जब वो सहजीवी संबंध को दर्शाता है तो उसे हेलोटिज्म कहते हैं। ठीक है, और कवक और शैवाल से ही लाइकेन का निर्माण हुआ है। तो शैवाल क्या करता है? भोजन को ट्रांसफर किया कवक को, कवक क्या किया? खनिज लवण, जल, विटामिन दिया शैवाल को, और इसी से हमारा लाइकेन का निर्माण हुआ। और लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम मुख्य संकेत है। SO2 का सर्वोत्तम मुख्य संकेत बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जहां पर ज्यादा वायु प्रदूषण होगा वहां पर लाइकेन का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, लाइकेन जो है लिटमस पेपर में उपयोग किया जाता है एसिड बेस का पता लगाने में। और पूछेगा किस लाइकेन का प्रयोग लिटमस पेपर में करते हैं? तो रोसेला लाइकेन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये चट्टान पेड़ के तनों पर
पाए जाते हैं। ये मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। पेड़ों की छाल पर जो उगने वाले लाइकेन उसे कोटिकोल्स कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। मिर्गी की दवा बनाने में परमेलिया लाइकेन का उपयोग किया था। इत्र के रूप में इरवेनिया, रेमनीला और लोबेरिया लाइकेन का प्रयोग करते हैं। रॉन्डियर मॉस जो है आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। आइसलैंड मॉस का स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड जैसे देशों में केक बनाने में उपयोग करते हैं। जापान के लोग इंडोकार्पन लाइकेन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। लाइकेन में कायिक, लैंगिक और अलैंगिक तीनों प्रकार का जनन होता है। दक्षिण भारत में परमेलिया लाइकेन का उपयोग कड़ी बनाने में हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये था आपका, हम लोग 3 देखे आज, कवक, शैवाल और लाइकेन से इतना सारा फैक्ट। ये इससे ज़्यादा बाहर आपके एग्जाम में कभी पूछेगा ही नहीं। जितना हमने फैक्ट बता दिया है आपके लिए, समझिए ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक-एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। कुछ एक्स्ट्रा भी हमने आपको बता दिया, जैसे LSD ये पदार्थ कवक से प्राप्त होता है। ये सब फैक्ट को नोट डाउन कीजिएगा और रिवीजन बार-बार कीजिएगा। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। एक बार आप सोच लीजिएगा, पढ़ लें या देख लें, तो इससे नहीं होने वाला है। कुछ लोग इसको नोट डाउन करते हैं और नोट डाउन करके हमें टेलीग्राम पे सेंड करते हैं कि सर आपके जो बताया गया वीडियो है उससे हमने नोट्स तैयार किया। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए नोट्स बनाने का, ताकि आपको बार-बार वीडियो देखना ना पड़े। नोट्स बना लीजिएगा तो आप शॉर्ट टाइम में एग्जाम के समय में रिवीजन कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है, जितना सारा फैक्ट देते हैं एकदम मोस्ट समझिए, एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए इसके पार्ट 3 वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें ये चीज़ फील हो कि हमने जो आपको दिया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।